नमस्कार। जिसका डर था वही हुआ। आसिफ मुनीर या मैं कहूं पाकिस्तान अमेरिका की चाल में फंस चुका है और बुरी तरह फंस चुका है। आसिफ मुनीर ने क्या सोचा कि यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसे बुलाए हैं डिनर पर और बाकायदा कबाब और बिरयानी खिला रहे हैं तो क्या यह दावत ऐसे ही जाएगी? जो दावत उन्होंने दिया उसकी वसूली करना वो जानते हैं। उस दावत के बाद तो दो बार ट्रंप से मिलने के लिए गए मुनीर। ट्रंप ने तो बाकायदा उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के सर्वशक्तिशाली जो रक्षा जगत के ऑल इन ऑल हैं आसिफ मुनीर सेना के, वो अब फंस चुके हैं। जी हाँ, और अब अमेरिका उस दावत की वसूली करना चाहता है। जी हाँ, मुनीर को लग रहा होगा कि शायद वह ट्रंप के बेटे की बारात में आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका वसूल करने जानता है और वसूली भी इस ढंग से कि ट्रंप बारीक बारीक चीजों को देखेंगे। जी हां, वसूली क्या है जरा इस पर आइए और चीजों को समझिए। वसूली यह है कि अब ट्रंप चाहते हैं कि आपके सैनिक गाजा में जाएं और वहां पर शांति को बहाल करें। मैं सिंपल अर्थों में कह दूं, पाकिस्तानी सैनिक गाजा में जाएंगे इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए। किसके विरुद्ध लड़ेंगे? फिलिस्तीनियों और हमास के विरुद्ध, और वहां पर शांति को स्थापित करेंगे। यह पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा का पूरा जो परिवेश है, आसिफ मुनीर के गले की हड्डी बन चुका है। जी हां, आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले का जो न्यूज है, सबने सुना इस चीज को कि ऑस्ट्रेलिया में किस ढंग से गोलीबारी हुई और नरसंहार हुआ। पता चला जो व्यक्ति मारने वाला है बहुत दिनों से पाकिस्तान में रह रहा था। ठीक है, भारत के साथ उसके नाम को जोड़ा गया, लेकिन वो व्यक्ति 27 साल से, पिछले 27 साल से पाकिस्तान में था। और बाप बेटे ने मिल करके किस ढंग से यहूदियों को मारा, दुनिया ने देखा। यानी पाकिस्तान में इजराइल का विरोध और यहूदियों का विरोध कूट कूट के वहां के लोगों में भरा हुआ है, खासकर कट्टरपंथियों के बीच। और वहां की कट्टरपंथी जो जनता है, उन्हीं ने तो इन्हें यानी आसिफ मुनीर को ऑल इन ऑल बना करके रख दिया। और अब आसिफ मुनीर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह कैसे अमेरिका को ना करे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम गाजा नहीं जा पाएंगे। तो अमेरिका कहेगा डिनर पर क्या करने आए थे, यहां पर क्या हम फ्री में खाना खिलाने वाले हैं? देना तो पड़ेगा। और आसिफ मुनीर को ही पता है कि यदि वो पाकिस्तान के ऑल इन ऑल बन गए हैं तो उसमें अमेरिका का योगदान है। अमेरिका बैक कर रहा है। अमेरिका का शुरू से इतिहास रहा है, अयूब खान से लेकर के हर तरफ अमेरिका ने जब जब वहां पर सैन्य सरकार आई है तो अमेरिका के दम पर रही है और अमेरिका के साथ उसके संबंध अच्छे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष को पता है, जिसने तख्ता पलट किया हमेशा, कि वो तभी तक वहां पर सुरक्षित है जब तक अमेरिका का हाथ उस पर, कोई भी रहा हो, अयूब खान से लेकर के परवेज मुशर्रफ तक उठाकर देख लीजिए, सबने अमेरिका का साथ दिया है। अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें कुर्बानी देनी है। और यह कुर्बानी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आसिफ मुनीर को सत्ता से बाहर कर दे और इसके खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हो कि शायद ये इतने जो पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान में। सर, बुलंदियों पर चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन बुलंदियों पर बने रहना बहुत मुश्किल है। उस पर कायम रहना हर एक की बात नहीं है। आसिफ मुनीर जिन ताकतों से खेला है, आज वही ताकत इसका गला घोटेंगे आने वाले समय में जाएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है? मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाया। पाकिस्तान ने दोनों बगल से क्लैपिंग किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी खूब जोर तारीफ की। क्यों ना तारीफ करे, मोदी को पता था अंतगत वह पाकिस्तान की गले की हड्डी बन जाएगा। यह 20 सूत्री जो प्रोग्राम लेकर के आए हैं गाजा पर ट्रंप महोदय, यह पाकिस्तान को ही भारी पड़ जाएगा। पाकिस्तान जो दावत खा रहा है और जो इस पर क्लैपिंग बजा रहा है, अंतगत वह गले की हड्डी बन जाएगा। क्योंकि देखिए, बताता हूं, सुनिए। इसमें बाकायदा यह कहा गया था कि सेना की वापसी होगी, हमास, इसमें 20 सूत्र में कहा गया था कि हमास काम धंधा बंद कर देगा। सेकेंड पॉइंट कहा था इजराइल अपनी सेना को वापस ले लेगा। तीसरा पॉइंट क्या है उसका? तीसरा पॉइंट है सेना की वापसी के बाद, इजरायली सेना की वापसी के बाद
मुस्लिम बाहुल्य देश के सैनिक युद्धग्रस्त फिलिस्तीन क्षेत्र में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार करेंगे, लेकिन यह संक्रमणकालीन अवधि होगा। मतलब एक समय जब वहां पर कोई सरकार बनेगी, उससे पहले फिलिस्तीन वाले एरिया, मतलब गाजा वाले एरिया में जब कोई सरकार बनेगी, उससे पहले वहां पर शांति को स्थापित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए किसको भेजा जाएगा? मुस्लिम बाहुल देश के सैनिकों को। और इसमें नंबर 1 होगा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान शायद इस बात को नहीं जानता था, अब वो पाकिस्तान समझ चुका है और यही प्रॉब्लम है। अब आप सुन लीजिए एक बात और भी, यहां पर एक बात और भी है, जरा इसको भी समझिए। इस 20 सूत्री प्रोग्राम में मैं एक बातें और भी कह देता हूं। मुस्लिम देश की सेनाएं वहां तैनात होगी, शांति सेना के रूप में रहेगी। अरे भैया, वहां पर यदि कुछ काम तुम करोगे तो हमास वाले या फिलिस्तीन वाले डिस्टर्ब करेंगे, तो अंततः तुम जो पाकिस्तानी या अन्य मुस्लिम कंट्री के जो सैनिक होंगे, अंततः गोली किसको चलाएंगे? मुस्लिम लोगों पर चलाएंगे। अब आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान में आपको पता होगा कि अभी बहुत कई बार लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के विरोध में कई घटनाएं घटित हो चुकी है। वहां का पूरा जो मॉब है वह पूरा का पूरा कट्टर हो चुका है, फंडामेंटलिस्टिक हो चुका। और उस परिस्थिति में जब आप उन पर गोली चलाएंगे तो एक तो आप मुस्लिम जगत में ही बेनकाब हो जाएंगे, फिलिस्तीनियों के आप दुश्मन हो जाएंगे, फिर अपनी देश में जो कट्टरवादी मुस्लिम है उनका आप क्या कीजिएगा, जिसके समर्थन पर आप वहां आए हैं। और हाँ, गाजा का जो 20 सूत्री प्रोग्राम है वो मैं बता देता हूं। अगला पॉइंट क्या है जरा समझिए। वहां पर एक अस्थायी प्रशासन धीरे धीरे उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो निगरानी किसका करेगा? संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में होगा। सच्चाई यह है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन होगा उसमें अमेरिका का रोल सबसे ज्यादा होगा। मतलब तुम गाजा में शांति तुम स्थापित करो, पाकिस्तानी सैनिक जाकर के वहां पर, और जब अस्थायी प्रशासन वहां शांति हो जाएगा तो प्रशासन कौन चलाएगा? यूएसए चलाएगा। यूएसए के लिए तुमको वो काम करना होगा। और ये तो केवल दिखावे का है कि जो प्रशासन चलेगा उसकी निगरानी यूएनओ करेगा, ये सब दिखावे का। कुल मिलाकर के अब आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान को लग रहा था कि जो मेरा ये अपग्रेडेशन के लिए जो F-16 जो विमान था पाकिस्तान को, जिसको अमेरिका ने दिया था, तो आपको पता होगा कि उसको अपग्रेड करने के लिए इतना माना जाता है 686 मिलियन रुपीस का बजट पास किया गया है सीनेट के द्वारा। पाकिस्तान को लगा अरे अरे मेरा तो ये सब इस्तेमाल होगा भारत के विरुद्ध, अब हमारा और अमेरिका के बीच संबंध अच्छा हो गया, अब इसका इस्तेमाल हम भारत के विरुद्ध करेंगे। अरे भैया, ट्रंप इतना बेवकूफ नहीं है। ट्रंप को पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम भारत से सक पाओगे कि नहीं सक पाओगे। ट्रंप तुम्हारा ये सब सारा काम किया है अपने लिए, वह अभी तो इसका इस्तेमाल वो गाजा में करवाएगा, उसके बाद वो आप लिख करके रखो, इसका इस्तेमाल वो ईरान में करवाएगा, और इसका इस्तेमाल वो आगे चल करके अफगानिस्तान में भी कराएगा, जो पहले भी कर चुका है। कौन? पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ के काल में। तो पाकिस्तान एक बार ऐसे भी मुस्लिम जगत में बदनाम हो चुका है उसामा बिन लादेन को अपने यहां से पकड़वा करके। और अब पाकिस्तान को जो F-16 विमान को अपग्रेड किया गया, इसका इस्तेमाल भी अमेरिका अपनी मर्जी से करेगा। ये पाकिस्तान को पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया। आसिफ मुनीर अब पहुंचने वाले हैं वाशिंगटन। अब वो अनुरोध करेंगे किससे? ट्रंप से, कि भैया देखो हमसे गलती हो गई, तुम्हारा कबाब खा लिए, लेकिन अब हमको माफ करो, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम गाजा में नहीं कर पाएंगे ये सब काम। क्योंकि गाजा में जाने का मतलब है कि फिलिस्तीनी समर्थक और इजरायली विरोधी आबादियों में क्या होगा? उनके खिलाफ और आक्रोश पैदा होगा। और उस परिस्थिति में आक्रोश और भी खराब हो सकता है जब मुस्लिम जगत का पाकिस्तान यह कह के मुखिया बना हुआ है कि मैं ही एकमात्र ऐसा देश हूं जिसके पास एक वेल ट्रेंड आर्मी है, जिसने कई बार युद्ध लड़ा है भारत जैसे देशों के अगेंस्ट। मेरा ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, मेरी कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, वॉर का मुझे एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान, इंडिया के साथ। तुम लोगों के पास क्या? तुम जरा बताओ। मतलब मुस्लिम जगत अब यही ना कहेगा कि तुमने जितना भी ट्रेनिंग किया है और जो आइटम बम है, अंततः भारत को तो कुछ नहीं कर पाओगे, अंततः हम ही पर गिराने के लिए तुमने किया है। तो जो बची कुछ इज्जत है वो भी नीलाम होने वाली है। अब ये परेशान हो चुके हैं। वैसे मैं बता देता हूं इस पर कुछ विशेषज्ञों क्या क्या राय है, जरा सुन लीजिए। वाशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल के दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो कहा कि
जो गाजा के स्थिरीकरण के लिए जो बल प्रयोग किया जाएगा, मतलब जो सेना भेजी जाएगी, उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ट्रंप को नाराज कर पाएगा। कौन? पाकिस्तान। क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका का निवेश और सुरक्षा सहायता हासिल करने के लिए ट्रंप की कृपा बनाए रखना बहुत जरूरी है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। और जब ट्रंप को भी नाराज कर दिए तो फिर कहाँ स्थिति पहुंचेगी? आगे और भी सुनिए, इसमें एक और भी बातें कहा गया, वो यह है कि पाकिस्तान दुनिया का एक लौता मुस्लिम देश है जिसके पास आइटम बम है, वेल ट्रेंड आर्मी है और एक्सपीरियंस भी उसे वॉर का बहुत है। इसलिए अमेरिका जानता है इस बात को कि अमेरिका के कहने पर यदि कोई देश बहुत तेजी से इस्तेमाल हो सकता है तो पाकिस्तान ही हो सकता है, अन्य देशों को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अफगानिस्तान को लेकर क्या करेगा वो? वहां को वेल ट्रेंड आर्मी नहीं है, ईरान तुम्हारी बात सुनता नहीं है, सऊदी अरब के पास उतनी वेल ट्रेंड आर्मी नहीं है, सऊदी अरब इस सब झमेलों में जल्दी पड़ता भी नहीं है। जो सेना बिक सकती है, पता है शुरू से, आज से नहीं, कोल्ड वॉर से पता है अमेरिका को कि जो सेना बिक सकती है वह है पाकिस्तान। भारत का भय दिखाओ, थोड़ा सा उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको पैसा दे दो, काम खत्म। चलिए आगे। अच्छा, इस परिस्थिति में जरा समझिए इस बात को, यह सब घटनाएं उस परिस्थिति में हो रहा है और इस बात को मुनीर जानते हैं कि उन पर दबाव कितना ज्यादा है कि अक्टूबर में इजराइल का विरोध इतना शक्तिशाली हो गया था पाकिस्तान में कि हिंसक इस्लामिक पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान के बेहद सख्त कानून लाया गया पाकिस्तान में। इसके लिए अधिकारियों ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान कम से कम 150 से अधिक समर्थक, यानी जो फिलिस्तीनी समर्थक है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी संपत्ति जब्त की गई, उनके बैंक खाते को समाप्त किया गया, कई सारे समूहों को गैर कानूनी घोषित किया गया। मतलब आपके देश में, मतलब पाकिस्तान में सोचिए फिलिस्तीन के समर्थन कितना है। इतनी तो दिक्कत आपको हो गया थोड़ा दिन पहले जब वहां पर इजराइल का विरोध में और फिलिस्तीन का सपोर्ट में इतना कुछ हुआ, और अब आप सोच रहे हैं कि आप जाएं ट्रंप के पास और कहें कि गलती हो गया। तो गाजा 20 सूत्री प्रोग्राम पर क्लैपिंग किसने किया था, धन्यवाद किसने दिया था, और बड़ी बड़ी अक्षरों में शहबाज शरीफ जो वहां पर कहें कि मुझे लगता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, उन्होंने महान युद्धों को रुकवाया है, तो जाइए अब जाके कुर्बानी दीजिए। 100% मैं इस बात को कबूल कर रहा हूं। और अब जान लीजिए चीज को, आने वाले समय में गाजा में पाकिस्तानी सैनिक आपको दिखेंगे और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा ईरान और अफगानिस्तान में भी दिखेंगे, क्योंकि पैसा खाना इनकी शुरुआत से आदत है और ये शुरुआत से केवल दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है कि मुस्लिम जगत के बहुत बड़े रहनुमा है। सच्चाई ये है, मुसलमानों का जब भी खून बहा है विश्व में तो उसमें पाकिस्तान भी एक किरदार हमेशा निभाया। ये किसी के सगे नहीं है, सच्चाई है। ये पैसा के लिए कुछ भी कर जाएंगे यहाँ पर, और शुरू से उठाकर देखिए, आप देखिए यहाँ पर सरकार अयूब खां की सैनिक तख्तापलट हुआ था, पूरा अमेरिका ने इनको समर्थन दिया, बिना अमेरिका के समर्थन के कुछ कर नहीं पाते, और अमेरिका ने भी इसको समर्थन दिया। आपको पता होगा इन्हीं के शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरह से कहा जाए अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया। आप उठाकर जियाउल हक का शासन देखिए, वहां पर भी आपको साफ दिखेगा कि सोवियत संघ का विरोध में अमेरिका के साथ ये खड़े नजर आए, और इन्होंने ही, इन्हीं के शासनकाल में, जियाउल हक के शासनकाल में अमेरिका ने खूब पैसा दिया, अफगानिस्तान में भेजा सेना को, पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को हथियार दिया और ये लड़े सोवियत संघ से, और आगे चलकर वो कट्टरपंथी तालिबान कहलाए। फिर परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में आइए, परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में आपको पता होगा कि 9/11 घटना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। उसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का नारा दिया अमेरिका ने, भारत ने भी कहा हम तुमको सहायता देंगे, परवेज मुशर्रफ ने भी कहा हम तुमको सहायता देंगे। अमेरिका को मालूम था कौन मेरा, हम जिसका इस्तेमाल कर सकेंगे हम उसी का साथ लेंगे, और अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ यानी पाकिस्तान का साथ जाना कबूल किया, उसके एयरबेस का इस्तेमाल किया, उसके सैनिकों का इस्तेमाल किया। तो शुरू से आप देखेंगे जितने बार भी सैन्य शासन रहा है वो अमेरिका के साथ मिलकर रहा है, और अमेरिका ने भी उसका सपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका ने ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है। आप कहेंगे अभी तो कोई सैन्य शासन नहीं है, तो आसिफ मुनीर है क्या? पाकिस्तान में जो 27वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद तो सब कुछ हो चुका है आसिफ मुनीर, सैन्य शासन ही एक तरह से कहा जाए, केवल कहने के लिए लोकतंत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में आसिफ मुनीर के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। हो सकता है एक सैन्य तख्तापलट, जो पहले कभी आपने सुना था कि सेना का शासन होता है, हो सकता है इनका भी तख्तापलट हो जाए, क्योंकि
बहुत बड़ी संख्या में लोग विरोध करेंगे इस बात का यदि गाजा में सैनिक घुसते हैं पाकिस्तान के। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।